बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये शामी कबाब मैं बीफ से बना रही हूँ। अगर आप शामी कबाब चिकन या मटन से बनाना चाहते हैं तो सेम तरीके से और सेम इंग्रेडिएंट के साथ आप ये शामी कबाब आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शामी कबाब की ये रेसिपी। सबसे पहले हम बीफ लेंगे या चिकन लेंगे या मटन लेंगे 1 किलो। और जो हमारा पहला मरहला होगा वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे या प्रेशर कुकर लेंगे, ये ऑप्शनल है। तो कढ़ाई के अंदर 1 किलो गोश्त डाल देंगे, साथ में 2 घंटे पहले भिगोई हुई चने की दाल पानी से निकाल कर वो भी ऐड कर लेंगे। और चने की दाल आधा किलो है। 2 बड़े साइज़ के प्याज वो भी साथ ऐड कर लेंगे। साथ में जो मसाले डालेंगे वो बता दूं। साबित लाल मिर्ची है 5 अदद, ये लंबी वाली जो घर में सुखाई जाती है वो मैंने डाली है लाल मिर्च। और 10 अदद जो गोल वाली होती है वो मैंने डाल दी है। 3 अदद तेज़पत्ता डालेंगे, जो कि जब मसाला तैयार हो जाएगा तो मैं इस मसाले में से निकाल लूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप साबित डालना चाहें या मोटा मोटा काट कर डालना चाहें रफ, तो वो भी ऐड कर सकते हैं अदरक लहसुन। और इसके साथ ही ये नमक है टेस्ट के हिसाब से, और 1 बड़ा चम्मच साबित ज़ीरा डालेंगे। तो अब ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे 1 छोटा चम्मच। और बड़ा चम्मच एक धनिया पाउडर या कुटा हुआ धनिया डालेंगे, जो भी आपके पास हो घर में मौजूद हो। और ये 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो जो लाल मिर्च है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और अब साबित मसाले में कुछ आपको बता दूं, जिसमें है काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची 2 अदद है, और जावित्री के 2 छोटे पीसेज हैं। 2 मोटी वाली काली इलायची है और 3 से 4 छोटी स्टिक्स दारचीनी की है। तो ये मसाले मैं ऐसे ही साबित नहीं डालूंगी, किसी पोटली में बंद कर दूंगी, क्योंकि बाद में मैंने ये मसाले निकाल लेने हैं आखिर में जब तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं और साबित मसाले मैंने इस जाली के कपड़े में पोटली में बंद कर दिए हैं। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है उसमें भी बांध कर डाल सकते हैं। और इसका अरोमा जब अच्छे तरीके से मसाले के साथ शामिल हो जाएगा तो आखिर में मैं इसको निकाल लूँगी और तेज़पत्ता भी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं 2 लीटर पानी डाल रही हूँ। तो अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी डालेंगे। और हाँ, अगर आपके पास जो गोश्त है वो ज़्यादा सख्त है, तो आपको लगता है कि वो जल्दी नहीं गलेगा, तो आप चने की दाल बाद में डालिए। पहले गोश्त को मसाले के साथ थोड़ी देर पका के उसके बाद चने की दाल ऐड कीजिए। तो पकाने के बाद इस तरीके से ये हमारा जो मसाला है रेडी होने वाला है। पानी बस थोड़ा सा ही इसमें रहता है। और ये जब पानी ड्राई हो जाएगा तो ये तेज़पत्ता और वो जो साबित मसालों की पोटड़ी है वो भी मैं निकाल लूँगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस तरीके से थोड़ी सी नमी इसमें रहने देना है, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना। तो इस तरीके से जब ये ठंडा हो जाएगा तो और सख्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने दोरी डंडे के अंदर इसको कूटना है। अगर आप चॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं या मशीन, वो भी कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं आप। लेकिन इस तरीके से अगर आप दोरी डंडे के अंदर बनाएंगे ना, तो आपके जो शामी कबाब हैं वो रेशादार बनेंगे। और हम चूँकि हमने गोश्त से बनाए हैं, कीमे से भी नहीं बनाए, तो बहुत ही अच्छे रेशादार कबाब जो है तैयार हो जाएंगे। और मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अब इसके अंदर हम बहुत ही बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे, तो ताकि हमारे जो शामी कबाब बनेंगे इसका जायका और भी अच्छा हो जाए। और ये फ्रेश प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक चॉप करके इसमें ऐड करने से शामी कबाब का जो जायका है, एक यूनिक सा जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा उभर के आता है, सामने आता है, टेस्ट आता है। तो अच्छे तरीके से अब गूँदेंगे इन सभी चीज़ों को, और एक अंडा भी शामिल करेंगे। तो गूँदने के बाद फिर अगर आपको ये फ़ील हो, लगता हो आपको कि आपने जो मसाला तैयार किया है वो हार्ड है, तो एक अंडा और शामिल कर लें। और अगर बहुत ज़्यादा नरम हो गया तो चावल का आटा 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कीजिए, और कोई आटा वाटा या बेसन नहीं डालिएगा, सिर्फ चावल का आटा इसमें शामिल करें।
और फिर इस तरीके से कोई भी ढक्कन लेकर छोटा बड़ा उसमें शॉपर लगा लें। शॉपर के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें और इसमें फिर अपनी मर्ज़ी के एक ही जैसे सारे कबाब तैयार कर लें और फिर फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप काफ़ी अरसे के लिए। और अब मैं आपको जो है इसको फ्राई करके भी बताती हूँ। अंडे को हम बीट करेंगे और अंडे के अंदर डिप करके हम ये शामी कबाब तैयार करेंगे। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है और बिल्कुल जो केएफसी के शामी कबाब होते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में आपको शामी कबाब मिलते हैं उससे किसी सूरत भी कम नहीं है। बेहतरीन शामी कबाब ये तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ये इंशाल्लाह आपको पहले तो पसंद आएगी। अगर आपको कोई कमी बेशी इसमें नज़र आए तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और अपनी तरफ से मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, ब्रीफ कर सकूं। अगर फिर भी कोई चीज़ बताना आपको पूछनी हो तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और ये शामी कबाब की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।